नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। ये घोषणा ऐसे वक्त पर हुई है जब कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को सर्विस एक्सटेंशन देने की अटकलें जोरों पर थी। हालांकि सस्पेंस और प्रशासनिक मंथन के बाद सरकार ने राजीव कृष्ण को लेकर जहां मुहर लगा दी है, देखो रिपोर्ट। प्रशांत कुमार को फरवरी 2024 में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था, जब वे सीनियरिटी लिस्ट में 18वें पायदान पर थे। उनके कार्यकाल के दौरान यूपी में क्राइम कंट्रोल, माफिया विरोधी अभियान और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कई उल्लेखनीय कार्य हुए, लेकिन उन्हें सर्विस एक्सटेंशन नहीं मिला। प्रशांत कुमार को क्यों नहीं मिला सेवा विस्तार? क्या प्रशांत कुमार की राजनीति में हो सकती है एंट्री? राजीव कृष्ण को नया डीजीपी बनाने के पीछे क्या है वजह? यूपी के नए डीजीपी पर आखिर सियासत क्यों? सूत्रों के मुताबिक प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार न देने के पीछे राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से सपा मुखिया अखिलेश यादव राज्य की पुलिसिंग प्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। वे कहते रहे हैं कि यूपी पुलिस में टी सीरीज यानी ठाकुर लॉबी चलती आ रही है, यानी सरकार पर इसका दबाव भी था कि वो विपक्ष के इन आरोपों को गलत साबित कर पाए। ऐसे में कृष्णा की नियुक्ति को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत कुमार की राजनीति में भी एंट्री हो सकती है। राजीव कृष्ण का सर्विस रिकॉर्ड टॉप पर। पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में दिखाई पारदर्शिता, चुनौतीपूर्ण काम को सकुशलता से किया, राज्य सरकार की साख को भी बचाया। अब बात करते हैं राजीव कृष्ण को यूपी पुलिस बल का नया मुखिया बनाने जाने की वजह। दरअसल राजीव का सर्विस रिकॉर्ड उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के भविष्य के नेतृत्व के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्होंने हाल ही में 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा कराया, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम था। पिछले साल पेपर लीक कांड के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड की साख को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में इस प्रक्रिया के सफलतापूर्ण होने पर पुलिस बल के साथ ही राज्य सरकार की साख भी बच गई। इस उपलब्धि को ही उनकी डीजीपी पद पर नियुक्ति के पीछे की सबसे बड़ी वजह में से एक माना जा रहा है। चुनौतीपूर्ण रहा राजीव कृष्ण का करियर। यूपी के सेंसिटिव जिलों में किया सफल नेतृत्व, आतंकवाद निरोधी तंत्र की नींव रखी, साइबर क्राइम के खिलाफ किया अभियान का नेतृत्व। राजीव कृष्ण का करियर भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। वो मथुरा, इटावा, आगरा, नोएडा, लखनऊ जैसे सेंसिटिव जिलों में सफल नेतृत्व दे चुके हैं। यहाँ तक कि एटीएस के संस्थापक प्रमुख होने के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी तंत्र की नींव रखने का श्रेय भी दिया जाता है। वो बीएसएफ में आईजी ऑपरेशन रहे हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की निगरानी और सेंसर बेस्ड तकनीकी प्रबंधन प्रणाली का सफल संचालन भी उन्होंने किया। 2018 और 19 में उन्होंने मध्य उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को संभालते हुए लखनऊ जोन के एडीजी के रूप में कार्य किया। वहीं जब वे आगरा जोन के एडीजी रहे तो उन्होंने क्रिमिनलों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑपरेशन पहचान शुरू की। उन्होंने महिला बीट पुलिसिंग और एंटी रोमियो दस्तों के लिए ऑनलाइन निगरानी को भी इंटीग्रेट किया और पुलिस के संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल करने की प्रणाली ई मालखाना की शुरुआत भी की। और इतना ही नहीं, कृष्णा ने साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी किया। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में 5 कार्यवाहक डीजीपी हुए हैं। आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, जिन्हें 2022 में हटाया गया था। तब से डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार जैसे अधिकारी अस्थायी रूप से ये पद संभालते रहे हैं। इनके बाद उन्हें इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया। इन उपलब्धियों और कुशल लीडरशिप की बदौलत ही वो 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ इस पद को हासिल कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत कुमार को जब फरवरी 2024 में कार्यवाहक डीजीपी का पदभार दिया गया था, वे भी आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में 18वें स्थान पर थे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
तो यूपी को नया कार्यवाहक डीजीपी मिल गया है और इसके साथ साथ सियासत एक बार फिर से उफान पर है। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ